नहीं किया, तब तो ये तालियां बजा रहे थे, कहते हो गया कांड, अब आएंगी गाड़ियां, सीधा ठप हो गया बिजनेस। अब हमें करने दो। मैंने कहा माइनिंग बंद करेंगे और सरकार करेगी बंद, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, लोगों को फायदा होगा। बोला तुमको अधिकार ही नहीं है बात का, और आपको लगता है इनको अधिकार है? तुमने वोट दिए जम्मू के लोगों ने, और आप कह रहे हैं कि इनको यही 10 साल पुरानी बातें दोहराएंगे, इसलिए आप उनको बोलने नहीं देते। मैं बोल नहीं दूंगा। इनके पास इख्तियार था, आज हमारे पास है, आज हम बात करेंगे, हम अपना कल बनाएंगे। इनके हाथ में था, इन्होंने रेत दूसरों से बिकवा दी। रेत हमारी, पूछ लो आज रेत कौन बेच रहा है, डंपर किसके सड़कों पे दौड़ रहे हैं, पूछो इनको। रेत का माफिया बंद करेंगे, लोकलाइज करेंगे। मैं हूं जम्मू का, डोगरा हिंदू या मुसलमान नहीं होता है, जो जम्मू का रहने वाला है वो डोगरा है। ये जम्मू एंड कश्मीर, सुन लीजिए, लोग नाराज ना हो जाए। नहीं, अरे हूं, मुझे क्या बोलने में ऐतराज है, मेरा जन्म जम्मू के अंदर हुआ है, पता कर लो। चट्ठा गुजरा मेरा घर है, मड़ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पंचायत मेरी करलूप है, सुन लो मेरी बात। मैं पढ़ा हूं वहां, मेरा जन्म हुआ है, मेरा वजूद है, मेरी जमीन है, 40 साल से मैं यहां पर बड़ा नहीं हो। डोगरा इन्होंने कहा हिंदू होता है, हिंदू नहीं होता, डोगरा कोई भी हो जो जम्मू का रहने वाला है, और मैं जम्मू का हूं, मैं फख्र से कहता हूं। लोगों को शर्म आती है अपने डोगरा बोलने। नहीं, जो जहां का है वो अपनी विरासत को कैसे छोड़े। डोडा से विधायक महराज मलिक इस समय मेरे साथ हैं, जो बेबाकी से विधानसभा में अपने हक की आवाज जो है वो रखते हैं। महराज, आज कटरा जो कि सबसे धार्मिक स्थल है, वहां पर एक यूट्यूबर ओरी नाम का वहां पर आता है, शराब पीता है, नॉनवेज खाता है और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करता है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, व्यक्ति का कसूर नहीं, ये वो आदत से मजबूर है। अब वो कटरा जाए या मस्जिद में जाए या रमजान का महीना हो, जिसको शराब की लत है वो तो पिएगा, चाहे वो घर हो या कहीं पे भी हो। सबसे पहले ये बात समझनी है कि ये चीजें हो क्यों रही, हमारा नौजवान इस नशे में जा क्यों रहा है। शराब की पॉलिसी बनाई है, जहां दुकानों की कमी नहीं थी वहां दुकानों में बढ़ोतरी हो गई, जहां रोजगार पैदा करना चाहिए था वहां गांवों के अंदर इन्होंने ठेके खोल दिए, शराब को, नशे को इन्होंने आम कर दिया, और आप उसका कसूरवार उस युवा को ठहराएंगे तो ये कहीं नहीं। जिस आदमी का होश ही नहीं होगा, उस आदमी पे आप क्या गिला कर? 8 लोग शराब पी रहे हैं धार्मिक स्थल में जाकर शराब पी रहे हैं। आप शराब आई कहां से, वो नशा ले क्यों रहे? देखिए, मैं खुद एक ही हूं तो मैं समझ सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसने ठीक किया, उसने भी गलत किया, बट ये है कि मजबूरी क्या हुई कि ऐसे हालात में कटरा जैसे स्थान पर जो है ये चीजें हो रही हैं, जहां मुर्गे का मीट खाया हो या शराब पी हो। ऐसा मुमकिन क्यों हुआ? हो सकता है डिप्रेशन में लड़का हो सकता है मेंटली टॉर्चर किया हो। देखिए, मुझे में जाके शराब पिएगा, मुंबई से आके कटरा में जाके शराब। आप अभी टॉर्चर यहाँ पर होंगे, आप भी बगल में जाकर कुछ ना कुछ करेंगे, आपको यहाँ भूख लगेगी तो सुन लीजिए। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि शराब को एलो किसने किया। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, ये मामला गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या पता ये कल और होंगे। घरों के अंदर भी शराब पीना गलत है। आप बच्चों के सामने माँ बाप शराब पीते हैं, आपको नहीं दिखता है? जब एक बाप शराब पी कर जाता है, छोटे छोटे बच्चों के सामने ऐसी ऐसी बातें करता है, तो वो आपको गलत नहीं दिखता है? चाहे वो मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो या परिवार की बात हो, बच्चों की परवरिश में आपको नहीं लगता फर्क पड़ता है? तो ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। शराब के नाम पर यहाँ धंधा हो रहा है, और शराब की ये जो लिक्वर स्कैम दिल्ली की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के अंदर लिक्वर का स्कैम कितना है आने वाले कल में मैं बता दूंगा। मेरे पास पूरा फैक्ट्स पड़ा है, जहां रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन्होंने दुकानों को बढ़ाया और वहां से रेवेन्यू में कमी आ गई। ब्लैक में शराब बेची जा रही है, माफिया को इन्होंने करोड़ों के टेंडर दिए और ब्लैक में बेची जा रही है। जहां पहले 4 लाख कुछ बोतलें बिकती थी, वहां आज की डेट में ये आंकड़ा बता रहे हैं कि 3 लाख बोतलें बिकती है। तो इन्होंने 300 से ऊपर शराब के ठेके खोले, और जहां रेवेन्यू पहले, आज से पहले अच्छा रेवेन्यू शराब से आता था। हालांकि हमारे इलाके के अंदर शराब की दुकानें नहीं होती थी, कुछ जगहों पर होती थी, लेकिन आज रेवेन्यू भी कम हो गया। शराब तो ये बेच रहे हैं, लेकिन माफिया चला रहा है, माफिया इलीगल पैसा कमा रहा है और ओवर चार्जिंग भी हो रही है। और उसके बाद नशा ऐसा आम किया जा रहा है, वो जो 3rd क्लास की ग्रेड की है, जो बाईपास करके बेचा जा रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हैं जिन पे बहस करना बहुत जरूरी है, और ये विषय एक आदमी का नहीं है। ये एक बारी अगर हुआ है तो मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर कहीं पे भी ना हो, इन फ्यूचर कहीं ना हो, तो उसके लिए देखिए बात करेंगे। अभी वो ग्रांट्स आनी है, उस पर बहस होगी और यकीनन जो है इस पे बात होगी। शराब टोटल किस वार्ड से आप आते हैं? वहां पर हेल्थ की बात की जाए या फिर एजुकेशन की बात की, तो वहां पर ना ही हेल्थ उस तरह की है, ना ही वहां पर एजुकेशन। रिफॉर्म आएगा, मैंने वादा किया अपनी आवाम के साथ, और उस रिफॉर्म को लाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैंने आज भी कहा है सरकार में, यहाँ सदन के अंदर, कि आईटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की कंप्लेंट आती है, ना यूनिफॉर्म लगाते हैं, ना वो ड्यूटी करते हैं, या बाकी जो भी डिपार्टमेंट है वहां पर भी लोग जो है अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। ऑफिसर लोग जो है दफ्तरों के अंदर नहीं आते हैं। मॉनिटर यहाँ से किया जाना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट के
ऑफिस को मॉनिटर यहां से किया जाना चाहिए, उसके लिए आईटी है। जमीन से लेकर आसमान तक हमने खोज की है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हम अपने दफ्तरों के अंदर मुलाजिम को बिठाने के लिए काम नहीं कर पा रहे, तो धांधली तो हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन कैसे हो रही है? दफ्तरों के अंदर लूट हो रही है। अगर दफ्तरों के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होंगे, मॉनिटर यहाँ की टीम करेगी। मैंने सीएम साहब को बोला, मैंने मंत्री को बोला कि आप आईटी का सही इस्तेमाल करें ताकि जम्मू कश्मीर बेहतरी की ओर बढ़े। सिटीज के अंदर कैमरे लगाए, दंगे फसादात चोरियां कैसे होंगी? आप कैमराज इंस्टॉल करो, आईटी का इस्तेमाल करो, मैन पावर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये किस्से कहानियों में पढ़ेंगे, आपको पता है साइंस और टेक्नोलॉजी से हमें क्या फायदा। हम आज भी हमारे इलाके के अंदर लोग मक्खियों का बीज बोएंगे, आज भी बोएंगे, लेकिन ना मक्की की रोटी आज कोई खाने वाला है, ना कोई पकाने वाला है, ना कोई खाने वाला है, ना पकाने वाला है। लेकिन एक आदत हो गई है, उस जमीन सरखेज जमीन से सोना भी उगाया जा सकता है। वो टेक्नोलॉजी कहाँ है? कहाँ है वो टेक्नोलॉजी? कहाँ इन्होंने वो ब्रीड लाया? कहाँ इन्होंने वो वैसी बात रखी जहां लोगों को, किसानों को बताते आप ये फसल बो, आपको इस फसल से ये फायदा होगा? वो चीजें इन्होंने दिखाई नहीं। बस आईटी की बातें होंगी, देश विकसित हो रहा है। कहां से हो रहा है? मक्की बोई जा रही है, ना कोई खा रहा है, ना कोई पका रहा है। इससे विकसित होगा? आप देख लेना, इस वक्त माहौल आ गया है। इस बार जमीनों को जो है बोने की कोशिश की जाएगी, बस सिर्फ मक्कियों का माहौल होगा। फिर पता करना, जिस घर में जाओगे मक्की की रोटी। सवाल आपसे करना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि आप बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं विधानसभा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को कहना है कि मेराज मलिक जो है वो हर बात पे अपनी टांग लड़ाता है। अब जब इन्होंने क्या कहा, एक इनका आदमी उठा, उसने कहा मैं जानना चाहता हूँ, उमर साहब ने कहा, अपनी बात कही कि मेरे पास उतना आया है, मैं मरहम कहाँ कहाँ लगाऊं, मेरे जख्म इतने, में मरहम कहाँ कहाँ लगाऊं। अरे ये जख्म तो 10 साल इन्होंने दिए, सर तो इन्होंने फोड़े हैं, सर तो इन्होंने फोड़े हैं। अब इलाज करने का काम हम ही तो कर रहे हैं। अब टांके लगा रहे हैं, जख्म तो दिखेगा, लेकिन एक वक्त आएगा उसका इलाज भी होगा और वो ठीक भी हो जाएगा। उसका मतलब ये था, ये तो करे वो। उसने कहा मैंने चिट्ठी लिखी थी मंत्री जी को, सतीश शर्मा को, मैंने चिट्ठी लिखी थी, उसने 4 महीने पहले मुझे चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। अरे तुमने 10 साल किसी का जवाब नहीं दिया, ये इन्होंने आज बोल रहे हैं मुझे ग्राउंड चाहिए। जब मोदी ने इंटरनेशनल स्टेडियम गुजरात के अंदर बनाया, 1 लाख के लोग वहां पर बैठाए जा सकते हैं, क्या ये मरे हुए थे उस वक्त? जम्मू कश्मीर के अंदर 2 स्टेडियम नहीं इंटरनेशनल बना सकते? 2 स्टेडियम नहीं बना सकते? स्टेडियम बनाने के पैसे आते हैं, इनको बात करने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। मैंने बोला तुमको अधिकार ही नहीं है बात का, और आपको लगता है इनको अधिकार है? तुमने वोट दिए जम्मू के लोगों ने, और आप कह रहे हैं कि इनको यही 10 साल पुरानी बातें दोहराएंगे, इसलिए आप उनको बोलने नहीं देते। मैं बोल नहीं दूंगा। इनके पास इख्तिदार था, आज हमारे पास है, आज हम बात करेंगे, हम अपना कल बनाएंगे। इनके हाथ में था, इन्होंने रेत दूसरों से बिकवा दी। रेत हमारी, पूछ लो आज रेत कौन बेच रहा है, डंपर किसके सड़कों पे दौड़ रहे हैं, पूछो इनको। रेत का माफिया बंद करेंगे, लोकलाइज करेंगे, लोकल को देंगे। भजरी यहाँ का डोगरा उठाए। किसी ने कहा महराज ने डोगरा बोला, मेरा जन्म जम्मू के अंदर हुआ, मैं 40 साल से जम्मू के अंदर रह रहा हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मड़ है, मेरा गांव चट्ठा गुजरा है, जहां मेरी परवरिश हुई है, जहां मेरी जमीन है, जहां मेरी विरासत है। मैं हूं जम्मू का। डोगरा हिंदू या मुसलमान नहीं होता है, जो जम्मू का रहने वाला है वो डोगरा है। ये जम्मू एंड कश्मीर, सुन लीजिए, लोग नाराज ना हो जाए। नहीं, अरे हूं, मुझे क्या बोलने में ऐतराज है? मेरा जन्म जम्मू के अंदर हुआ है, पता कर लो। चट्ठा गुजरा मेरा घर है, मड़ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पंचायत मेरी करलूप है। सुन लो मेरी बात, मैं पढ़ा हूं वहां, मेरा जन्म हुआ है, मेरा वजूद है, मेरी जमीन है, 40 साल से मैं यहाँ पर बड़ा हूं। और आप कहेंगे कि आप यहाँ के नहीं हो? डोगरा इन्होंने कहा हिंदू होता है, हिंदू नहीं होता। डोगरा कोई भी हो जो जम्मू का रहने वाला है, और मैं जम्मू का हूं, मैं फख्र से कहता हूं। लोगों को शर्म आती है अपने डोगरा नहीं, जो जहां का है वो अपनी विरासत को कैसे छोड़े, कैसे छोड़े? ये बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, खिताई चनाब पीर पंजाल गायब। क्यों? अरे हम जम्मू के साथ आते हैं, चाहे खिताई चनाब हो या पीर पंजाल। अगर मैं जम्मू का नहीं भी हूं, लेकिन जम्मू डिवीजन का हिस्सा हूं, अगर मैं उन पहाड़ों पे भी रहता हूं, फिर भी मैं जम्मू का हिस्सा हूं। डोगरा है जम्मू। और ये तो स्टेट ही डोगरों की थी, यहाँ तो राज ही इन्हीं का था। बात अलग है, इन लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। आपकी गलती है जो इन लोगों को वोट दिया। मैंने कहा था कि जम्मू के इस लोग इस बार भाजपा को वोट ना करें, अगली बार दे देते, कोई गिला नहीं था, लेकिन इस बार देना गलती थी। आज ये बोल रहे हैं हमारी सरकार है, वो बोल रहे हैं हमारी सरकार है, फिर ये काम क्यों गिना रहे? आप पता कर लो, इनके जितने भी सवाल हैं असेंबली के अंदर, आप मेरे अलावा देख लो यार, इनके सवाल उठते ही हैं 4 महीने पहले 10 साल के, जिसमें मोदी का राज था। क्या उसके राज में इन्होंने कुछ अच्छा किया? इन्होंने कहा लखनपुर को बंद कर दो। आज क्यों बोल रहे हैं? आज क्यों बोलेंगे? इनको है हक बोलने का। जब ये कर सकते थे तब इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? तब तो ये तालियां बजा रहे थे, कहते हो गया कांड, अब आएंगी गाड़ियां, सीधा ठप हो गया बिजनेस। अब हमें करने दो। मैंने कहा माइनिंग बंद करेंगे और सरकार करेगी बंद, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, लोगों को फायदा होगा, और ये चीजें करनी पड़ेंगी। इन्होंने तो किया ही नहीं। जल जीवन